रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ये क्या बात हुई भाई, देखना क्वेश्चन क्या आया आपके लिए, लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब, आप सोच भी नहीं सकते इतना लाजवाब प्रश्न है ये, कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन क्या है, कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है। तो मतलब हमारे शरीर में ऐसा क्या है कि रक्त का थक्का बनता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सिंपल सा फंडा भाई है, ठीक, कि रक्त का थक्का क्यों बनता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो रक्त का थक्का मतलब समझते हो ना आप? यदि बताओ रक्त का थक्का कब बनेगा? जब आपको चोट लगेगी, चोट लगेगी तो रक्त का थक्का बनता है। आपने देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, कभी तो आपको चोट लगी होगी। या फिर मान लेते हैं, देखो अब आज की पीढ़ी में क्या होता है, ये लड़का है, मान लो कितने साल का है ये, 13 से 18 साल के बीच में, ठीक है। तो आज की पीढ़ी पीढ़ी दर आप देख रहे होंगे, ये अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी भी, मतलब या तो लड़का का हो या लड़की का हो, लड़की है तो लड़का की साइड अट्रैक्शन और लड़का है तो लड़की साइड अट्रैक्शन, होता क्या नहीं? अब मान लो ये अट्रैक्शन होगा, बात करने लगे, हो रहा चल रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है तो बढ़िया, कम ही उम्र में जल्दी से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, उसमें समझ नहीं आता, बस हो गया। जैसे कहते हैं ना फर्जी दिल, जो दिल टूट गया बोले, वो दिल चलना भाई, वो फर्जी है वो, हाँ सही मायने में दिल ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। दिल तो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार, तो ये कोई दिल मिल नहीं होता, ये सब कहने की बातें रहती है, सही है। मान लो ये अट्रैक्शन बढ़ गया, दोनों के बीच बातें चल रही है, बढ़िया चलेगी, कुछ दिन तक बात कर रहे हैं, बढ़िया 2-4-8 दिन बात कर लिए, चलो मान लेते 4 महीना बात कर लिए, ठीक, 4 महीना बात कर लिए, कोई दिन तो ऐसा आएगा कि इनके बीच में क्या हुआ, भयंकर झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा। अब दिमाग खराब हो गया, लड़की का दिमाग 60, लड़का का भी दिमाग 60, लड़की ने छोड़ के चली गई किसको? लड़का को, और लड़का का दिमाग खराब, इसने छोड़ दिया, दिमाग खराब हुआ, दोनों का दिमाग खराब हुआ। अब क्या करेगा लड़का ने क्या है, ज्यादा अट्रैक्शन किसको रहा होगा? लड़का का रहा होगा, दिमाग खराब हुआ, निकाला ऐसा ब्लेड और काट लिया, गया हाथ काट लिया, होता ना ऐसा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर मान लो लड़की का दिमाग खराब हुआ तो लड़की ने भी निकाली ब्लेड, या हाथ काट ली, ये देखो हम आपके लिए जान दे सकते हैं, है कि नहीं? होता है ऐसा, जान दे सकते हो, बोले ये कर सकते हैं, तो ये भाई सब कहने की बातें हैं, सही है। या तो लड़की हाथ काट रही, उसको बोले क्या ऊपर से काट रही, बोलना ये तो सिरा है, काटना है तो कहाँ काट, धमनी तक काट के बताओ, तब जाने भाई कि तू हाँ सही में प्रेमी है करके। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये सब घुमाया जाता है, अट्रैक्शन है, कुछ नहीं है, तो हरे फिलहाल से दूरी रहो, पढ़ाई वढ़ाई करना, तो समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें कि हाथ काट रहा है, और ये, और अगर काटना है तो यहाँ काट के बताओ, तब जानना कि भाई हाँ हाँ सही है, ये प्रेम है, प्रेमी है कर, सही बात है। और अगर मान लो कभी ऐसा होता है भी, तो ऊपर से काट लोगे आप, सिरा से जितना ब्लड बाहर जाएगा, कहानी खत्म। काटना है तो अंदर काटो, धमनी निकाल के बताओ, तो जाना है हम फिर, सही है ना? तो इस प्रकार से, हाँ, तो ये लड़ाई हो रही है, हाँ हो गया दिमाग खराब, निकाले ब्लेड और ये हाथ काट लिए, हाथ काट लिए तो यहाँ से क्या बहेगा? ब्लड बहेगा, इस प्रकार से निकलेगा ना, ब्लड निकलेगा। तो ये अगर बताओ मुझे, अगर ये थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का, तो ये तो कंटिन्यू बहते जाएगा, बहेगा, तो कंटिन्यू बहेगा, तो ऐसा हो सकता बेटा कि तुम्हारे अंदर जितना ब्लड है ना, 5.5 से 6 लीटर, वो पूरा बाहर आ जाए, और जब पूरा बाहर आ जाए तुम्हारा जीवन तो क्या होगा, पता चल रहा ना, खत्म ही कहानी हो जाएगी। हाँ, जब ब्लड इन रहेगा तो भोजन, मतलब अपने ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, सही है ना? ऑक्सीजन का वाहन कौन करता है? ब्लड करता है, तो ऑक्सीजन रहेगा तो ग्लूकोज टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो कहानी बहुत लाजवाब है भाई इनकी। हाँ, अब ये क्वेश्चन है तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं समझा सकता, और थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ जरूर दे सकता हूँ, ठीक। तो अपनी कहानी यहाँ दी, ये काट लिया आपने हाथ, दिमाग खराब कर लिए, अब ब्लड बहने लगा, अब ब्लड तो ऐसा, अब इसको रोकना पड़ेगा, तो रोकने के लिए क्या बनना पड़ेगा? थक्का बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये थक्का नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है, ये चलते जाएगा, बिल्कुल कंटिन्यू बहते जाएगा, 1-2 घंटे में स्वाहा, फिर राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्ते, फिर वही करना पड़ेगा, और क्या। इसलिए ऐसा है कि कभी भी ऐसे चक्कर में हाथ बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। तो इस थक्का को बनने के लिए किसी ना किसी की जरूरत तो होगी भाई, शरीर में होगी क्या नहीं, तभी ये थक्का बनेगा, नहीं थक्का नहीं बनेगा। तो देखना, हाँ अब आप एक दिमाग लगाओ कि अपना ये शरीर है, शरीर में भी ब्लड बह रहा है, तो फिर ये शरीर में रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता? मान लो मैं अभी आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, यहीं जम गया तो मैं तो बस यहाँ से खड़े खड़े खत्म कहानी, सही है। तो शरीर में क्यों नहीं जमता? तो भाई एक हिपेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन बोलो आप, हिपेरिन। तो ये हिपेरिन जो है ना, रक्त का थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। लेकिन देखना भगवान ने क्या बनाया भाई शरीर अपना, लाजवाब। जैसे ही ये वायु के संपर्क में आएगा, कौन? हिपेरिन, ये निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। इसका कहानी क्या कर दिए? खत्म कर दिए। समझ रहे हो क्या नहीं? तो इसीलिए आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, ये अपने शरीर में हवा ना जाना चाहिए। यदि हवा चल जाए तो हिपेरिन क्या हो? निष्क्रिय, रक्त थक्का बनना चालू हो जाएगा। इसलिए आपने देखे होंगे डॉक्टर इंजेक्शन सुई लगाते हैं, सुई या बॉटल वॉटल लगाते हैं, पहले उससे हवा निकाल दिया जाता है।
इस प्रकार से। हाँ, उसके हवा निकाल के फिर आपको क्या देते, इंजेक्शन लगाया जाता। अगर बिना हवा, यदि मान लो हवा लगा दिए तो क्या हवा चल जाएगी ना, हेपेरिन निष्क्रिय होगा, रक्त थक्का जमने लगेगा, आपका ऐसा कहने लगोगे नहीं, दिमाग फिर पता चल, समझ रहे हो बात को। तो इसी रक्त को थक्का जमाने के लिए किसका उपयोग होता है, कौन सी कोशिका होती है आपको बताना है। तो ये ब्लड को रोकना है तो रक्त का थक्का जमाना पड़ेगा। तो ये थक्का जमाने के लिए देखना भाई, हाँ अपना जो ब्लड पाया जाता है ना, ब्लड होता है ये जो है भाई दो अवस्था में होता है। एक होता है प्लाज्मा अवस्था, कौन सी अवस्था, प्लाज्मा मतलब लिक्विड, और एक होता है रुधिराणु, कौन सा होता है, रुधिराणु। ठीक, तो ये प्लाज्मा में लगभग 3 प्रोटीन होते हैं। कितने प्रोटीन, 3 प्रोटीन। एक होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन, क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा होता है फाइब्रिनोजिन, फाइब्रोनोजिन। और तीसरा होता है भाई अपना कौन सा, हिपेरिन, कौन सा, हिपेरिन। ठीक है, और इधर साइड रुधिराणु की बात करें, सॉलिड वाला है ये, यहां पाया जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स मतलब बिम्बाणु बोला जाता है। ठीक, तो इस प्लेटलेट्स का नाम होता है क्या, क्या नाम होता है इसका, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी कोशिका का उपयोग, कौन सी कोशिका का उपयोग होता है, तो प्लेटलेट्स का उपयोग होता है। किसका होता है, प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स जो है ये रुधिराणु का एक भाग है सॉलिड का। इसकी संख्या लगभग कितनी होती है हमारे शरीर में, लगभग होती होगी 2 से 3 लाख। कितनी होती है, 2 से 3 लाख होती है प्लेटलेट्स। इसका नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, है ना। तो ये थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, जैसे ही आपको क्या लगेगी, चोट लगेगी, चोट लगेगी तो ये क्रिया कर लेता है किससे, वायु से। किससे क्रिया करेगा, वायु से। वायु से क्रिया करके ये जो थ्रोम्बोसाइट है ये थ्रोम्बोप्लास्ट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बोप्लास्ट में बदल जाएगा। ठीक है, और थ्रोम्बोप्लास्ट जो है ये किससे, कैल्शियम से क्रिया करेगा। कैल्शियम से क्रिया करके पहले से उपस्थित क्या है आपके शरीर में, प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया कर लेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करके इसको बदल देगा ये थ्रोम्बिन में। किसमें बदल देगा, थ्रोम्बिन में बदल देगा। ठीक भाई, बता देता हूँ शॉर्टकट। ये थ्रोम्बिन जो है ये पहले से उपस्थित क्रिया कौन, फाइब्रोनोजिन, ये फाइब्रोनोजिन से क्रिया कर लेगा। फाइब्रोनोजिन से क्रिया करेगा तो यहाँ क्या होगा, आपको फाइब्रिन मिलेगा। ये क्या मिलेगा, फाइब्रिन। तो ये जो फाइब्रिन होता है ये जालीदार होता है, क्या होता है, जालीदार ये होता है। ठीक, अब देखो इतनी कहानी होती है रक्त का थक्का बनने में। आप इसको ऐसा ना समझिए कि बस आसानी से काट लिए हाथ, सही है ना। ये अगर एक कोई भी काम नहीं किया ना तो रक्त थक्का नहीं बनेगा। अब मान लो ये इतनी कहानी हुई तो देखना, हाँ तो मैन कौन है, आप क्या बोलोगे मैन, ये थ्रोम्बोप्लास्ट है, सॉरी क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। तो ये थ्रोम्बोसाइट किसका नाम होता है, प्लेटलेट्स का नाम है। किसका नाम है, प्लेटलेट्स, जिसे अपन बिम्बाणु बोलते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में लगभग 2 से 3 लाख होती है। कितनी होती है, 2 से 3 लाख। अगर आपको डेंगू रोग होता है तो इसकी संख्या क्या होती जाती है, गिर जाती है, 80,000 से कम हो जाती है। किसकी संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या। जब डेंगू आया था उस समय देखिएगा हाहाकार मचा दिया था। हाँ, उस समय अपन को पता नहीं था, लेकिन आज जब अगर डेंगू हो रहा है तो उसको डेंगू की रिपोर्ट नहीं लाते, जांच मत कराओ। किसकी जांच करा लो, प्लेटलेट्स की संख्या पता कर लो। अगर 80,000 से कम हुई तो समझ जाओगे क्या चल रही है, डेंगू है करके, है ना। तो अपन प्लेटलेट्स की संख्या को गिरने से बचा सकते हैं। सुने होंगे आपने एलोवेरा, गिलोई, है ना, इसका आप जूस निकाल के पियो, या फिर बकरी का दूध का आप सेवन कर सकते हो, नारियल का पानी का आप सेवन कर सकते हो, फल फ्रूट आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो प्लेटलेट्स की संख्या होगी, बढ़ जाएगी। हाँ, तो समझ पाए होंगे रक्त का थक्का बनाने के लिए इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता। तो मेन जरूरी कौन है भाई, आप बोलोगे सर ये थ्रोम्बिन मतलब थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसका नाम है, तो प्लेटलेट्स का नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ओम हरि ओम माय नमः स्वाहा, क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। खत्म कहानी, इतना सा तो कहानी है। तो आप देखना यहाँ से जो है आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार कंटेंट पाने के लिए आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइए, समय ना लगाइए ज्यादा, नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, सही है कि नहीं। फिर आप सोचोगे यार काश उस क्लास को पढ़ लेता तो 1 नंबर आ जाता जीवन में, सही है ना। अरे 1 नंबर से रह गया करके। इसलिए आप भाई ऐसे मौका को ना गंवाएं। अभी हम आपको बिना किसी के आपके लिए आगामी एग्जाम को देखते हुए ये क्लास को लेके आए हुए हैं, और अभी हम सिर्फ आपको यहाँ क्वेश्चंस करा रहे हैं। आपके लिए हम कंटिन्यू मतलब पूरे टॉपिक वाइज भी हम आपके लिए क्लास बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। तो इस प्रकार से तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, थ्रोम्बोप्लास्ट। अब देखना यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, अगर किसी के शरीर में ये ब्लड जो है थक्का नहीं बनेगा अगर, तो वो एक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, बीमारी, एक अनुवांशिक बीमारी है वो। ठीक, जिसे अपन किस नाम से जाना जाता है, अगर मान लो आपको चोट लगती है, रक्त का थक्का नहीं बना, तो एक बीमारी होती है। ठीक, और उस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं भाई, हीमोफीलिया। क्या बोला जाता है, हीमोफीलिया नामक एक बीमारी हो जाती है। ठीक, कौन सी बीमारी, हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया नामक एक रोग हो जाता है। तो इस हीमोफीलिया को शाही बीमारी के नाम से जानते हैं। कौन सी बीमारी? शाही बीमारी। क्यों जाना जाता? तो सर्वप्रथम ना ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुई थी ये, ठीक है। और ये अनुवांशिक रोग है, ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये फैलता रहता है, सही है नहीं। अनुवांशिक बीमारी कौन सी? हीमोफीलिया। जिस किसी को भी ये हीमोफीलिया हो जाता है तो ऐसा तो किसी के साथ होना नहीं चाहिए, और ना होता भी नहीं है, सही। पर गलती से अगर हो गया तो अगर मान लो कोई चोट लग गई ना तो ब्लड जो है आसानी से थक्का नहीं बनेगा, कंटिन्यू क्या होते रहेगा? बहते रहेगा। तो ये एक अनुवांशिक रोग होता है जो सर्वप्रथम किसको हुआ था? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था। ये क्वेश्चन आपका एक ही बन गया। तो बढ़िया समझ पा रहे होंगे।